आपने कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानस जो कहे सो नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में आगे यम के फंद। एक साधारण व्यक्ति को, चोर को, डाकू को भी गुरु का रूप मान लिया सद्भाव से, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। अपना भी प्रण रखना था, गुरु पद का भी प्रण रखना था, दोनों का रखना था, ठीक है। और जिसने धोखा किया उसको भी दंड देना। तीनों काम भगवान ने एक साथ किए। उससे उल्टा क्या किया कबीर साहब, उससे बिल्कुल दूसरे शब्दों को बोल रहे हैं। सचमुच ही गुरु है, गुरु में कोई दोष नहीं है, लेकिन गुरु को मानस जो कहे वो, लेकिन गुरु जो है वो देखने वाले को क्या, शिष्य को क्या लग रहा है, ये मनुष्य है। अगर उसने ऐसी दृष्टि की तो फिर उसके साथ क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं महापुरुषों की मोहर है, कोई साधारण व्यक्ति के एरे गेरे के शब्द नहीं है, सिद्ध पुरुषों के शब्द है, खाली नहीं होते। तो गुरु को मानस जो कहे सो नर कहिए अंध, हुए दुखी संसार में, वो हमेशा संसार में तो दुखी रहेगा, आगे यम के फंद। आगे यमराज रस्सी लेके तैयार खड़ा, बेटा आ जाए इधर। तेरी दृष्टि में कभी गुरु का भाव ही नहीं आया, तूने तो मनुष्य ही समझा है। गुरु को मनुष्य जानते और चरणामृत को पान, सो नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान है। जो गुरु को मानस जानते हैं और गुरु के चरणों के जो जल होता है, मैं तो उसको कोई पानी समझे, तो कहते हैं जन्मों जन्मों तक वो नरक में जाएगा। और स्वान, एक बार नहीं, स्वान कहते कुत्ते को, कई बार कुत्ता बनेगा, अगर दर दर की ठोकरें खाएगा, गंदी योनि है उसकी, ऐसा उसका। तो हमारी दृष्टि के ऊपर हमारे भाव क्या है, हम क्या है, उसके ऊपर फर्क उस करता है। परमात्मा जब बताया कि परमात्मा हर जगह कण कण में परमात्मा का वास है, जहाँ तो वो गलत है, यहाँ फिर हम ही गलत है, बताने वाले गलत है कि हर कण कण में वास है, हर जगह उसका वास है, ऐसी कोई जगह नहीं है। चोर में, डाकू, बदमाश में, सब में वास है। अब जब सब में वास है, हमको तो भगवान में भी वास नहीं दिखता। स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान कबीर साहब और गुरु नानक देव जी और महापुरुष गौतम बुद्ध हमारे सामने खड़े हो जाए, क्या हम पहचान लेंगे? क्योंकि हमारे पास तो दृष्टि नहीं है। कौन पहचानेंगे? हमारे पास तो वो भाव ही नहीं है कि हमको, और जिसके पास भाव है उन्होंने तो हर हालत में पहचान लिया। उन्होंने कहा तुम किसी रूप में आ जाओ, तुम किसी रूप में आ जाओ, हम आपको पहचान लेंगे, ऐसी उन्होंने। हम भगवान में भी, संत में भी गुरु का भाव नहीं देख सकते, परमात्मा का भाव नहीं देख सकते। और नामदेव, रोटी नामदेव ने पकाई, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी के कुटोरा लिए जा रहे, प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। कुत्ता था ना रूप देखने में, लेकिन नामदेव की दृष्टि पे फर्क नहीं है। नामदेव ने कहा आप किसी रूप में आ जाओ, आप मेरे स्वामी, मेरे घर में मेरे स्वामी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। ये घर मैंने किसको सौंपा है, ये घर मैंने किसको समर्पित किया है, ये घर मैंने मेरे प्रभु को, मेरे प्यारे को समर्पित किया है। उसके अलावा दूसरे की हिम्मत नहीं है कि मेरे चीज को छू ले। जो घर का जो है मालिक, जो वहां पर घर के जो सदस्य हैं, वो जानता है कि मेरे घर में कोई चीज उठाएगा तो घर का मालिक ही सदस्य उठाएगा, दूसरे की ताकत नहीं है। अच्छा, यहाँ तो कमजोर आदमी भी हो सकता है, हमारे घर का मालिक तो कमजोर भी हो सकता है। दो आंखें हैं, वो कभी काम करती है कभी नहीं करती, दिखे भी ना दिखे भी, झंझट भी हो जाए, और कहाँ कहाँ रखवाली रखे। और हो सकता है इतना कोई मुझसे भी बलवान आ जाए, वो कहते हैं क्या हम जबरदस्ती ले जाएंगे। लेकिन जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, जिसके हजारों नेत्र है, हर प्रकार से देख रहा है, सीसी कैमरे चारों तरफ लगे हुए, रोम रोम में लगे हुए, अंदर बाहर, अंधेरे में प्रकाश में, सब जगह काम, जिसकी लाइटें काम कर रही है, उससे चोरी कैसे होगी बताइए आप? हो जाएगी? उससे कोई चुरा सकता है? नामदेव जी को कितना भरोसा है, कितना दृढ़ विश्वास है, कितनी दृढ़ की दृष्टि है उनके पास में कि मेरे प्रभु के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। हमारी आपकी साधारण बात छोड़ो, महासाधारण धर्मज्ञ वीरों को वीर जिनका नाम है इतिहास में, अर्जुन जैसे धर्मात्मा, उनके सामने भगवान खड़े और वो भगवान को नहीं पहचान रहे।
और भगवान उनको बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता। समस्या तो यही है ना। अगर अर्जुन ये बात मान लेता, अगर ये बात अर्जुन जानता अच्छी तरह से कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ ये मेरा मित्र या सखा या ग्वाला नहीं है, ये साक्षात भगवान है, तो क्या फिर अर्जुन को कोई शंका और कोई चिंता होती? तैयार हो जाता ना। लेकिन नहीं हुआ। देख लो 18 अध्याय भगवान ने समझाते समझाते 18 अध्याय गीता के लिखे गए। इतना बड़ा उनको ज्ञान देने में सिर्फ इतनी बात, आखिर भगवान ने विराट रूप दिखा दिया अर्जुन को कि तू देख ले मैं क्या हूं। दिव्य दृष्टि दे करके विराट रूप दिखाने के बाद में अर्जुन विश्वास करता है कि मैं कहा सखा और इसके चक्कर में, तब कहता है प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने अभी तक आपको सखा मित्र समझे, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे प्रभु, आप मेरे सर्वज्ञ हो। गुरु का भाव कब आया देख लो अर्जुन में जाकर के, बहुत बाद में आया। इतनी ताकत लगाने के बाद गुरु का भाव आना ख्याल है। लोगों ने तो गुरु को बना रखी है दाल रोटी को नहीं, सीधी मिर्चा चटनी है, रखे खा ले चालता ही जी। तब्बा है भी यही। गुरु कोई ऐसी वस्तु है? गुरु ऐसा तत्व नहीं है। गुरु तत्व के सामने ब्रह्मा विष्णु शिव महेश भी झुक गए। राम कृष्ण से बड़े बड़े तीनों ने गुरु कीन, और 3 लोग के वो धने गुरु आगे अधीन। जो तीनों लोगों के मालिक थे वो गुरु के सामने झुके हाथ जोड़ के खड़े हुए। गुरु का पद कितना बड़ा है? गुरु का पद बहुत बड़ा है। और गुरु पद को अगर कोई पखंड में ले ले, और गुरु पद का कोई अगर पखंड करता हो, गुरु पद के ऊपर बैठ करके और किसी को ठगने का काम करता हो, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा धोखा। उसको कोई परमात्मा बख्शने वाला नहीं है। कोई ये मत सोचे कि हम गुरु के पद पे बैठ के और जो चाहे वो लूट ले। लोग तो मान ही रहे हमको भगवान है। भगवान लोग फिर मान नहीं रहे, उसका परिणाम स्वयं निर्णय लेने वाला निर्णायक है। बोलेगा वो एक पाई पाई का हिसाब करता है, कोई छोड़ता नहीं है कहीं। इसलिए जो पद जितना बड़ा होता है उतनी जिम्मेवारी बड़ी होती है जी। देख लीजिए आप, जितना छोटा पद उतनी जिम्मेवारी कम। एक सिपाही एक होमगार्ड की क्या जिम्मेवारी है? उससे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? एसआई की है। एक चौकी संभाल रहा है वो, छोटी से एरिया, थोड़ी सी दूर का। एसआई की जिम्मेवारी ज्यादा है। और एसआई से भी थानेदार की, फिर इंस्पेक्टर की, एसआई, उससे ऊपर फिर डीसी आ जाता है, पूरे जिले का मालिक है। पूरे जिले के अंदर कोई भी घटना घट जाए, डीसी देने का जिम्मेवार है, जवाबदेही है उसकी। तुम क्या कर रहे, सो रहे थे, जिले के अंदर ये घटना कैसे घट गई, उसको जवाब देना पड़ता है। क्यों? उसकी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। वो ऐसे नहीं कह सकता जी हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? जितना पद बड़ा हो उतना ही उसकी जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। घर के अंदर भी बड़े तो हम बनना चाहते हैं। घर में जो छोटा सा है ना, वो इतना, वो बैठो पीछे 2-4 टेटूर बैठे हैं, वो भी अपने आप को बताते हैं भी हम बैठे हैं यहाँ पर। इधर कुछ नहीं करके बताएगा, उधर करके बताएगा, फिर मैं बैठा है, बाहर करने भी ध्यान दो। उनका भी जो अंदर वाला है, जो एम है, वो इस बात को बता रहा है। आप देख लेना, बच्चा साधारण पे 2 बच्चे घर पे रहेंगे, ज्यादा शरारत नहीं होगी। जब घर में कोई आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, परिवार के कोई मिलने वाले हैं, तो वही 2 बच्चे पूरे घर को उठा देंगे। क्यों उठा देंगे? कभी सोचा आपने भी? अभी तक तो चुपचाप ही बैठे थे, कोई इनको बेचैनी नहीं थी। अब कोई मिलने वाला आ गया तो ये बात भी नहीं करने देते। क्यों? वो कहते हैं हम भी इस घर में रहते हैं, हम क्या कम है? अगर दादाजी के पूछों पे बट लगा के बैठे हैं तो पोता क्या कम थोड़ी है? पोता के भी तो अधिकार उतना ही है। वो इस बात को जाने अनजाने में अंदर वाला बैठा हुआ इसको एहसास करवा रहा है। ठीक है ना? हमारे घर के अंदर क्यों राड है? कोई छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है ना। हर छोटे वाला है, वो भी क्या चाहता है? मेरा पद बड़ा हो, मैं क्या कम थोड़ी हूं? मेरा भी तो घर में उतना ही हक है। वहां राड होगी ना, परेशानी होगी ना, क्योंकि वो अपने छोटेपन को मानने का। अगर इतनी बात कोई समझ ले कि मेरा पद छोटा है तो मेरी जिम्मेवारी भी कम है, मैं सुखी हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। छोटे बढ़ने में क्या टेंशन है बताओ? छोटे बढ़ने में कोई टेंशन नहीं है, जिम्मेवारी बड़े वाले की है। जो भी घाटा नफा अच्छा बुरा जो होगा वो बड़े वाले के ऊपर जाएगा, छोटे का नहीं है। तो बड़ेपन के अंदर तो दिक्कत है, परेशानी है। बड़े बड़े तूफान, नानक देव जी ने लिखा कि जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ वो टूट करके धरती पर धराशायी हो जाते हैं, लेकिन सबसे छोटी होती है दूब घास।
दूब घास धरती के ऊपर होती है ऐसी, और आंधी और तूफान अपनी टेढ़ी चोटी का जोर लगा ले, वो दूब उखड़ती नहीं है, और आंधी जब चली जाती है वो दूब ऐसी खड़ी हो जाती है, वैसी वैसी खड़ी हो जाती है वहां। ये छोटेपन का फायदा है, नीचे होने का फायदा है। बड़े बड़े अहम जो होते हैं वो अहम व्यक्ति को मिटा देते हैं, और जिन्होंने अहम खो दिया, मैंपना खो दिया, वो अमर हो गए, मिटे नहीं, अमर हो गए, उल्टा हो गया उनका। तो जो कोई जितना बड़े पद पर होगा उसकी जिम्मेवारी बड़ी है। तो परमात्मा अगर कोई बड़ा अहम करता है, बड़े पद का अहम करता है, तो परमात्मा वैसे ही दंड देने के लिए भी उसके लिए मजबूर हो जाता है। शौक नहीं है, मजबूर हो जाते हैं। भगवान को भी तरस आता है, परमात्मा को तो क्यों, भगवान दुष्ट है। कहीं लिखा है आपने, कई शास्त्र में लिखा है, इतने वेद शास्त्र, 6 शास्त्र है, वेद है, और ऋषि मुनियों की अनेक पुस्तकें लिखी हैं, किसी वाणी में यह लिखा हुआ बता दो कि भगवान बड़ा दुष्ट और न्यायी है, अन्यायी है? कहीं है कोई लिखा हुआ? बताओ। एक ही बात लिखी, वो राम रहीम है, वो बहुत दयालु है, कृपालु है, सब पे कृपा करने वाला है। कहते हैं राम परमात्मा जो है वो बहुत ही कृपालु और दयालु है। जब परमात्मा बहुत दयालु और कृपालु है तो फिर वो हमको दंड क्यों दे रहा है भाई? क्या समस्या है? नहीं दे रहा वो दंड, वो तो मजबूर हो रहा है। परमात्मा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई आदमी अधर्म की तरफ जाता है, कोई जीव अधर्म की तरफ जाता है, तो उसके भी आंसू आ जाते हैं कि तुमने ये क्या किया, तू अब इस कर्म को करके इतने बुरे नरक में जा रहा है। जैसे कोई गांव में ले लो, गांव के अंदर किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए, मान लो गुस्से में आकर के किसी को मारपीट हो जाए, किसी जीव की हत्या कर दे, तो जो गांव में समझदार आदमी होंगे ना, उनको दर्द हो जाएगा हृदय में, उनको टेंशन हो जाएगी कि इसने बहुत, भाई क्या करें, इसने अपराध बहुत बड़ा कर दिया, अब इसकी रक्षा भी करेंगे तो कैसे करेंगे? इतना बड़ा अपराध कर दिया कि इसको सरकार के नियम से, कानून से बचाना हमको मुश्किल पड़ जाएगा। छोटा मोटा अपराध होता है तो हाथा जोड़ी करके क्षमा करके इसको बचा लेते, अब इसका अपराध इतना बड़ा, क्या किया जाए? तो जो विचारणीय व्यक्ति हैं, दयालु व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उनको भी उस पर रोना आ जाता है, आ जाता है ना। हाँ, बेटा कितना भी दुष्ट हो और बेटे से अगर अपराध हो जाए तो माँ बाप को दुख हो जाता है, इसको बचाए भी तो कैसे बचाएं? ऐसे भगवान की संतान है हमें, जब सृष्टि परमात्मा ने पैदा करी है, जब हम परमात्मा से आए हैं, उसी के अंश हैं, तो क्या वो दयालु कृपालु माँ बाप, वो उसको दर्द नहीं होगा? बिल्कुल दर्द होता है। जब जीव बुरे कर्मों की तरफ जाता है, उल्टे कर्मों के लिए जाता है, भगवान को बहुत पीड़ा होती है। और जब भगवान की तरफ कोई मोह धाए एक पर, मैं धाऊं पग 60 है। भगवान ने अपनी वाणी में कहा, कोई मेरी तरफ एक भी कदम उठा लेता है तो मैं 60 कदम उसके सामने चलता हूं कि ये मेरी तरफ आ रहा है। भगवान का हृदय इतना द्रवित हो जाता है, इतना भावपूर्ण हो जाता है, भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं कि ये जीव मेरी तरफ आ रहा है। भगवान दोनों हाथों से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब जीव वहां से मुख मोड़ता है तो भगवान में बाकी नहीं रहती। नरसिंह जी क्यों नहीं भगत मेरे मुकुटमणि? हाँ, भगत मेरे मुकुटमणि। वास्तव में अब आपके कोई मिलने के लिए आए, आपको समाचार दे कि जी हम तो आपको मिलने के लिए आ रहे हो, और आप पूरे साज बाज कर, पूरे भाव के साथ, पूरी तैयारी के साथ स्वागत के दिए उसके खड़े, और वो रास्ते में वापस चला जाए, आपको कैसे लगे? बुरा लगेगा ना। ऐसे भगवान को बुरा लगता है जब कोई भक्ति के रास्ते में, कोई सत्य के रास्ते में, परमात्मा के रास्ते में, जब कोई सत्संग में, कोई धर्म के कोई रास्ते में चलता है, भगवान को बड़ी खुशी होती है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक तो मेरी शरण में आ रहा है, एक तो मेरे पास आ रहा है, कोई मेरा एक तो है भगत जो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, जो मुझे चाहता है, कोई एक तो है जो मुझे चाहता है। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक मुझे चाहने वाला है। एक राजा जो है विदेश गए हुए थे किसी विशेष कार्य के लिए, जब वो वापस लौटने लगे तो उन्होंने घर पे संदेशा भेजा रानियों को। रानियां 5-10 रानियां थी उनकी राजाओं, तो सबको संदेशा भेजा कि मैं विदेश से आ रहा हूँ, आपको कोई चीज की आवश्यकता तो मुझे बताओ। सब रानियों ने लिख दिया, जी मुझे विदेश में ये चीज सबसे बढ़िया सोने वाला हार, ये हीरे वाला हार, ये वहां के वस्त्र, ये लहंगा, ये चुनरी। अब हार श्रृंगार के अनेक प्रकार के रानियों ने मांग कर ली। राजा था, कोई बात नहीं,
राजा लेके आया। जो जो मांग करके चिट्ठी पहुंची राजा ने वो चीजें तैयार की। एक रानी थी, सबसे छोटी वाली रानी थी, उसने लिखा स्वामी जी, स्वामी आपकी जरूरत है, मेरे राज में इन चीजों की कमी नहीं है वस्तुओं की, मुझे सिर्फ आप सही सलामत सुरक्षित घर पे आ जाओ, हमको सब कुछ मिल जाएगा, हम आपकी राह देख रहे हैं। एक ने ही वाणी में लिखा इतनी रानियों में से। राजा आया, सब सामान लेके आया, जो जो रानियां ने सामान मंगाया था उनको सामान सबको बांटता गया, लेकिन सीधा रुका कहाँ जा करके, जिस रानी ने बुलाया था मुझे राजा की जरूरत, उसी के महल में जाके रुका। बाकी रानियां सब नाराज हुई, क्या हम आपके कुछ लगते नहीं है, एक ही ब्याह के आई, हम ब्याह के नहीं आई हैं, आप उसी के महल में जाके रुके, औरों से तो बात ही नहीं करी। उनके राजा के पास सब चिट्ठियां के जवाब थे, जिस जिस रानी ने जो जो चिट्ठी लिख करके भेजी थी, राजा वो साथ में लेके आए। उन्होंने कहा अपनी अपनी चिट्ठी देख लो, आपने जो जो चीज मंगाई वो चीज मैंने आपको ला के दे दी, और ये जिसके महल में रुका हूं उसकी चिट्ठी देख लो। उसने मुझे बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो किसी वस्तु से राजी नहीं है, किसी वस्तु किसी चीज से राजी नहीं है, वो मुझसे राजी है। हम भगवान के पास से मांगते हैं, मंदिर में जाएं, पूजा भी करें, पाठ भी करें, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मांग तो है हमारी, पर भगवान को तो नहीं मांगा। भगवान को नहीं मांगा हमने भी, तू मेरा हो जा। हाँ, भगवान मांगे नहीं, भगवान, हाँ तो अच्छी बात है, मांगते हो तो अच्छी बात है। भगवान को जिसने मांगा, राजा ने जिस रानी को मांगा था वो सिर्फ नहीं है, जो जो 10 रानियों ने और सामान मांगा था वो सब सामान छोटी रानी को दिया, और खुद भी। औरों को एक ही सामान मिला, उसको 10 के 10 सामान मिले, जो जो मांगे, और खुद मिला। तो जो जिसका राजा ही खुद हो गया, उसका फिर राज्य कहां बचा? जिसका राज्य हो गया, जिस पत्नी का पति अपना हो गया, तो पति की संपत्ति फिर अलग रहेगी क्या? बताइए आप। संपत्ति तो हमें चाहिए, पति से कोई मतलब नहीं तो कैसे होगा? पति से तलाक हो जाए, खर्चा दे दो, जमीन दे दो, पति को चाहिए तुम अलग हो जाओ। ऐसे कोर्ट वाले हैं बेवकूफ, जब पति नहीं चाहिए तो फिर संपत्ति और खर्चा क्या को चाहिए? खत्म होगी राट, बात खत्म है। फिर इतना दम रखो ना, जब तुम पति को त्यागने का दम रखते हो तो फिर सबसे पहले संपत्ति का भी तो दम रखो। लेकिन खरी बात है, बात खरी है, बुरी लगेगी, ठीक है ना, लेकिन जब पति से ही मतलब नहीं रहा तो पति की संपत्ति से क्या मतलब है? संपत्ति हमारी हो जाए, कोर्ट भी हमें दे दे, उसके लिए कोर्ट तक जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, सारे काम करेंगे, 100 टक डंडे करेंगे, वो चाहिए, लेकिन पति नहीं चाहिए। ये न्याय है? बताइए, ये न्याय व्यवस्था नहीं है, परमात्मा के यहाँ पे नहीं है। जिसने उसको ले लिया उसका सब कुछ है, और जहाँ पर सबको ठुकरा दो, इतने आप ताकतवर हो, इतना आपका मैं मजबूत है, रावण की तरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका, फिर एक तरफ हो जा तो भी न्याय हो जाए, लेकिन उतनी हिम्मत तो नहीं कर पाते, तो वो धोखा पाखंड हो जाता है। तो हमारी दृष्टि में जितना बड़ा पद हो उतना ही जिम्मेवारी बनती है, और भगवान उसके लिए मजबूर हो जाते हैं। उस पद के अनुसार दंड देने के लिए भगवान मजबूर होते हैं, भगवान को खुशी नहीं होती। इसलिए कोई ये ना कहे कि भगवान कृपालु है, दयालु है, समदर्शी है, सबको एक साथ देखने वाला है, तो फिर वो दंड क्यों दे रहा है? बहुत से लोग ये कहते हैं जी सारा भगवान सबके लिए एक ही समान है, तो हम ही दुख क्यों भोग रहे हैं? नहीं, हम दुख अपनी गलती से भोग रहे हैं, हमारा ही न्याय गलत है, हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया है, हमने कोई निर्णय गलत चुन लिया है, उसका हमारे साथ ये परिणाम हो रहा है। भगवान तो मजबूर है उसके लिए। क्यों? भगवान ने तो लोग कानून बना दिया। धर्म का मतलब ही है, धर्म का मतलब है कानून है। अगर आप इधर से इधर हटे तो दिक्कत होगी। सरकार ने ये कानून बना दिया कि आपको खब्बे हाथ रोड पे चलना है, उल्टे हाथ आपको सड़क पे चलना है, ये सरकार का नियम है। सरकार आपके साथ नहीं घूम रही, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, कोई प्रधानमंत्री आपके साथ में नहीं है। अगर आप रॉन्ग साइड जाओगे तो एक्सीडेंट आपको होगा, गोडे हड मुंह आपके फूटेंगे, दांत आपके टूटेंगे, वहां सरकार क्या करेगी? बताओ। रॉन्ग हम ही तो है ना, गलत हम ही हुए, हम गलत हुए, एक्सीडेंट हमारा हुआ। तो जहां भी गलती हो रही है, हमारे दुख की पीड़ा की कोई समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेवार हैं। जाने अनजाने में है, दिख नहीं रहा, बात अलग है, ठीक है। तो कछुआ अपनी जगह पर सही है,
कछुओं में कोई दोष नहीं है, भगवान की उन्होंने रक्षा करी। परीक्षा तो देखो होती है, आपने कही कि परीक्षा तो होती है, परीक्षा तो आपके छोटे से काम के लिए होती है। बच्चा छोटा सा होता है ना, केजी दूजी आजकल कई प्रकार की चलती है, पहले पहली पहली होती, दूसरी होती, ये होती थी, तो क्या है छोटी मोटी किताबें होती, छोटी सी परीक्षा होती थी। अब मान लो किसी को जज की गद्दी पे बैठना है, आईपीसी अधिकारी की कोई पोस्ट है उसका, अब उसके लिए उसकी परीक्षा देखो कैसे होती है, कैसे कैसे दिमाग घुमा देते हैं वो। सामने जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे वो सोच भी नहीं सकते, और कई बार बिल्कुल साधारण बात होती है और बड़ी हम सोचते हैं कि कलेक्टर बहुत बड़ी बात पूछेगा, और वो ऐसी पूछ लेता है जो बिल्कुल साधारण सी होती है, वो दिमाग से बाहर हो जाती है ना, बात को घुमा देते हैं वो लोग। ये उनका दिमाग है। जितना बड़ा पद है परीक्षा उतनी बड़ी होगी, आप क्या करोगे, ये निर्णय आ गया तो आप क्या करोगे। अगर ऐसी स्थिति आ गई, आप जज की कुर्सी पर बैठ रहे हो और आपको वहां पर न्याय करना है, और न्याय करना है तो आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई तो आप क्या करोगे। अब वहां पर सोचना पड़ेगा ना, दिमाग चाहिए तभी तो निर्णय होगा। वहां पक्षपात तो काम करेगा नहीं, पक्षपात से और सीधा चलेगा तो फिर वो न्याय किस बात का, जज किस बात का है। तो जितना बड़ा पद फिर परीक्षा भी उतनी बड़ी पद है। और परम पद क्या है, गीता में भगवान कहते हैं वो मेरा परम पद है। ऐसा परम पद है अर्जुन जिससे कभी गिरना नहीं होता, ऐसा मेरा पद है अर्जुन जिसमें अग्नि का प्रवेश, अग्नि उसको जला नहीं सकती, अग्नि की वहां पहुंच नहीं है, जल उसको गला नहीं सकता है, हवा उसको सुखा नहीं सकता है, काल की वहां पर पहुंच नहीं है, काल भी वहां खत्म हो जाता है। ऐसा अटल पद, निश्चल पद जो कभी भी डामाडोल नहीं होता, कभी जिसका नाश नहीं होता, कभी किसी का विनाश नहीं होता, जो सनातन है, सदा है, हमेशा रहेगा, अचल है, कुटस्थ है, साक्षी है, चेतन है, अमर है, ऐसा जो पद है, ऐसा पद हम पाना चाहते हैं। और परीक्षा ना हो, ये कौन सा कायदा है भाई। भी इतना बड़ा पद चाहिए और परीक्षा ना हो, परीक्षा तो हो गई। उस इतने बड़े मान को चाहा तो उतनी बड़ी मान तैयारी भी चाहिए। तो भगवान तो देखते हैं भी ये इतने बड़े पद को चाह तो रहा है, देख तो लो ही लाके, लायक भी है कि नहीं, मार जो हिलता ही नहीं, ले पड़े मुंडा, पता लगा कि इधर तो फेल है। अब जाना हो बॉर्डर पर, अब बॉर्डर पर लड़ना है वहां पर, तो अब बॉर्डर पे क्या, वहां तो युद्ध होना है, और फौजी साहब कहते हैं साहब अब दारू पिए हुए हैं, अंदर जान नहीं है, नशा कर करके, ठीक है, और दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे दे दो वो बंदूक है, मैं अकेला ही पार कर रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान 1 मिनट में खत्म कर दो। ला जो समझदार है वो समझ लेगा पाकिस्तान का खत्म, पाकिस्तान इसका पहली पार होया पड़ा है, ये क्या खत्म करेगा। नशे में आदमी ऐसे बड़बड़ाते हैं कि हम इसको अब खत्म कर देंगे, वो क्या है मेरे सामने, फलाना आदमी है, वो मेरे सामने क्या है, 1 मिनट की मार को नहीं, बिना आप ये कर दें, ये क्या है, ये नशा है ज्ञान का, अज्ञान का नशा और कुछ नहीं है। जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, जो उसकी शरण में है आज तक उसको कोई मार नहीं पाया। निर्बल के बल, निर्बल के बल तो भगवान राम स्वयं परमात्मा है। किसी के मारे से कोई मरा नहीं, किसी के मारने से कोई, वो स्वयं जिसका निर्णय लेता है। जो दूसरों को मारने की जिन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं करी, कल्पना की, आडंबर किए, वो क्या मार पाए बताइए। पांडव छोड़ करके चले गए, पांडवों को मारने के लिए कितनी बड़ी, 13 साल के लिए बनवास से, छल से, जुए से हरा करके उनको भेज दिया, फिर भी सब्र नहीं आया इधर वालों को, फिर भी बैठे हुए राजमहल में क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि वापस नहीं आना चाहिए, क्या करो खत्म कर दो। छल से लाक्ष्य ग्रह बना दिया, लाक्ष्य ग्रह मैंने लाख का, लाख जो पहनते ना आप, थोड़ी फिर लाख गई, मैंने जगा के देखो जगह को नहीं, लाख जग जाएगा, जग जाएगी है। अभी तो मिलावटें होने लगी ने, पे लाख वो जल जाता है। उसका वो मैल बनाया बहुत सुंदर, जिसको लाक्ष्य ग्रह बोला गया, और बना के किसी ने दिया, कहते जी हम आपको गिफ्ट में बना के दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आयोजन क्या था, जब इसमें बैठे होंगे तब आग लगा देंगे, सब भस्म हो जाएंगे, उसी में जल करके मर जाएंगे, रट्टा खत्म हो जाएगा, समस्या रहेगी नहीं, गाड़ी काट दो। देखो कितनी बड़ी प्लानिंग है, भी इतना सब्र नहीं आया, अभी जुए में छल से रहा करके सब कुछ छीन के और भेज दिया, उनको वनवास दे दिया, फिर भी चलो संतोष कर ले छाती में, फिर भी ठंडी नहीं हुई,
भाई मारने की प्लानिंग की, क्या मार पाए फिर वो? नहीं रक्षा करने वाला साथ में था, रक्षा करने वाला साथ में था, सारी प्लानिंग बेकार गई। और जब आपका नंबर आया तो कोई बचाने वाला, पानी पिलाने वाला कुल में नहीं रहा। इतने बड़े कुल में बताइए आप, उसी राजा को पूरे इतने बड़े कुल में पानी पिलाने वाला नहीं रहा। अभी हमारे टाइम कोई पानी तो दे दे यार। भगवान जब न्याय पर आता है तो ऐसे ही न्याय होता है। परमात्मा के यहाँ पर न्याय होता है। वो न मारे तो कोई नहीं मरता है, और वो जो उसकी शरण हो गया उसको फिर कोई मारने वाला नहीं है। ये पद ऐसा है। तो कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानुष जानते, जिनकी दृष्टि में गुरु ही अगर मानस है तो वो बहुत बड़ा दोषी है। उसकी दृष्टि बड़ी मलिन है। उसने तो सब कुछ, चेतन कोई पदार्थ, आत्मा कोई वस्तु बना दिया उसने। अब किसी को सामने हीरा दे दो और हीरा लेकर के, कोई नहीं, हीरा सबसे कीमती, जिसकी अरबों खरबों की कीमत हो, और टाबरा ने पकड़ा दो, टाबर खेलने लग जाएगा, बड़े सुंदर है। हम बंदे को टाबर क्यों, हम आपको किसी को पकड़ा दो, हम कहेंगे कांच का टुकड़ा है, हम खेलेंगे उसको। लेकिन जब जोरी के सामने आएगा तब, हाँ, एक व्यक्ति के पास ऐसे हीरा था, वैसे उछालते हुए जा रहा था, उछालते हुए जा रहा था। एक जोरी ने देखा, उसने कहा कि ये हीरा उछालते हुए जा रहा है, बड़ा कीमती है। तो कीमती है तो ये उछाल इसलिए रहा है, इसको पता नहीं है, ये तो उछालता क्यों, कीमत को पता नहीं, इसकी कीमत का पता नहीं है। तो उसने कहा, जब इसको पता ही नहीं है तो पूछ ले, क्यों रे ये पत्थर बेचेगा? उसने कहा, पत्थर हाँ बेच देंगे, बोले क्या लेगा? तो उसने कहा, दे देंगे 50 पैसे। उस जमाने में 50 पैसे काफी होंगे। उन्होंने कहा, तेरा दिमाग खराब, 50 पैसे, इतना बढ़िया सुंदर देखने में कांच है, 50 पैसे दे देंगे, जैसे मेरे बच्चे खेलते रहेंगे, 1 रुपया लूंगा पूरा। उन्होंने कहा, ये छोड़, 1 रुपये में सौदा नहीं होगा। वो आगे चले, सोचा शायद वापस लौट के आ देगा, लॉ में कर ही लेगा। वो आगे चला गया, तब तक दूसरा जोरी आ गया पीछे से। दूसरी जोरी आया, उसने कहा, भाई साहब, ये जो आप उछाल रहे हो पता है आपको क्या है? कहना कांच का टुकड़ा है। कि कांच का टुकड़ा तो इसकी कीमत क्या लेगा? कहते देखो, मैंने 1 रुपया मांगा था, पहले भी एक चला गया, मैंने कहा 1 रुपया से 1 पैसा कम नहीं करूंगा। उसने कहा, महाराज 1 नहीं, हम 2 रुपए दे रहे हैं, बोल करेगा सौदा? वो खुश हो गया। उसने कहा, ले, वो 50 पैसे दे रहा, 98 दे रहा था, मैंने 1 रुपया मांगा और ये तो पूरे ही 2 रुपए दे रहा है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। और हीरा ने जो है, उसने 2 रुपए दिए, 2 रुपए लेकर के हीरा और ज्वारी ने अपने हाथ में रखा। जैसे हीरा जो हाथ में रखा, हीरे के 4 टुकड़े हो गए, हीरे के 4 टुकड़े हो गए। ज्वारी ने हीरे से कहा कि अभी तक मूर्ख के हाथ में था, तब तो तुझे दर्द नहीं हुआ, मेरे हाथ में तुझे दर्द हो गया जो 4 टुकड़े हो गए। तो हीरे ने जवाब दिया कि हाँ, वो मूर्ख था, वो ये जानता ही नहीं था कि मैं क्या हूं। बात तो इतनी थी, लेकिन तू जानता था कि मैं हीरा हूं, फिर तुमने मेरी कीमत 2 रुपए लगाई। इसी से मेरा कलेजा फट गया, कलेजा फट गया मेरा भी। मेरी क्या कीमत थी अरबों खरबों की, और तू जान के भी मेरी 2 रुपए कीमत करी, वो मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैं फट गया। जानकार आदमी के साथ ही होता है जाना। जो गुरु को मानस कहे, गुरु को जो को मानस समझता हो, भगवान भी समझते हैं कि इससे बड़ा नाड़ी और क्या होगा। हाँ, जो गुरु रास्ते पर चलते ही नहीं है, समझिए, जो गुरु रास्ते पर चलते ही नहीं है, जो गुरु से कोई लेना देना ही नहीं है, धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, अपने कमाया और खाया जैसे और जीव जी रहे हैं जंतु। 84 लाख योनियों में कमी है? कुत्ता भी जीवन जी रहा है, गधा भी जी रहा है, घोड़े भी जी रहे हैं, पशु भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, जानवर चिड़ी कौवे सब कुछ जी रहे हैं। कौन नहीं जी रहा? कोई दोष नहीं है उनमें। उनके लिए कई दोष लिखा हुआ है कई शास्त्र में कि अगर गधे ने ये काम किया तो उसको ये दोष लगेगा। गधे अगर रास्ते पे चलते गधे ने किसी को लात मार दी तो कोर्ट में उसमें भी कैसे नहीं होता? होता है। भगवान का है, ये तो जानते हुए अनजान बना रहे हैं, तो फिर उसका क्यों, हाँ उसका क्यों नहीं हो कि उसको पता ही नहीं है लात मारनी कि नहीं मारनी। आदमी को अगर लग गई तो दोस्त आदमी को देखे, तू गधे के पास क्या कर रहा था? तेरा गधे भी मिले बैठा, लात खान गए होगा तू, लात तब लगी नहीं, तू लात के पास गया होगा, तुझे तो पता ही है गधा है, तू लात के पास गया ही क्यों? लोग आदमी को ही
वो दोष देंगे। क्यों? वो आदमी समझदार है। इसलिए कहते हैं दोष जो आँच है वो समझदार को है, मूर्ख को नहीं है। जो भी शब्द की मार है तो समझदार को है, वाणी की मार है तो समझदार को है, कर्म की मार है तो समझदार को है, उनको नहीं है। तो उनके लिए रे, इसलिए कहा जो जानते इस मानव शरीर को धारण करके और धर्म के रास्ते पे चल पड़ा, गुरु की खोज में चला पड़ा, और गुरु बनाने के पास बाद में भूल करे। सबसे बड़ी बात क्या है? गुरु बना लिया, गुरु धारण भी कर लिया, अब गुरु धारण करने के बाद में कहते हैं जी गुरु तो बेकार है वो कुरुंड है कि काम कोई को नहीं। अब भी वो अब उसका क्या हो बताओ भी, तू इतना दोस्ती भागी क्यों बन रहा है? निर्णय किसी ने किया था? हाँ पर मूर्ख बात भी तू निर्णय ना लेता तो सबसे बढ़िया था कि आप निर्णय नहीं लेते भी वो गुरु बेकार है। अगर निर्णय ले लिया तो फिर हमने निर्णय नहीं लिया था ना, किसी और ने तो लिया नहीं, तो उसका निर्णय भी तो हमने लिया। तो गुरु को मानुष जो कहे, गुरु को जो मानुष कहते हैं वो हमारी दृष्टि हम दोषी हो गए। जहाँ बढ़ाते ही नहीं, जहाँ धारण ही नहीं करते, जाते ही नहीं, कोई दोषी नहीं थे। दोष तभी पैदा हुआ, देखो जब तक पति और पत्नी का वर्ण नहीं होता, वो अलग रहते हैं, लड़की कहीं होती है, लड़का कोई होता है, उनका कोई दोष होता है? कोई मतलब ही नहीं, कोई दोष नहीं। जब वर्ण कर लिया एक दूसरे को, वैदिक रीति से भंवर पड़ गई। अब भंवर पड़ने के बाद में वो दोनों जने निर्णय ले, जब पति या पत्नी में कि मैं तन्ना को न मानू, मैं तन्ना को न मानू, फिर तो पंगा है ना, फिर तो दिक्कत हो गई। नहीं, अब दोषी बन गए वो, तकड़ी हो जाए। हाँ, नहीं तो ये निर्णय पहले ही ले लो। अगर नहीं मानना था तो पहले कौन सी फांसी चढ़ रही थी, पहले ही मना कर देते, बात खत्म, हमारी तरह रंडे ही रहते, कोई समस्या होती नहीं। और अगर धर्म अपना लिया, हमने धर्म अपना लिया तो धर्म को निभाओ, फिर धर्म में क्या दिक्कत है? फिर धर्म में निभाने में परेशानी। फिर धर्म को छोड़ेंगे, धर्म को बीच में तोड़ेंगे तो धर्म ही दंड देगा, फिर धर्म ही उसको पीड़ित कर देगा। धर्म का यही तो धर्म का खेल है। जिस धर्म को अपना के उसी धर्म को हमने छोड़ा, वो धर्म ही हमारा नाश कर देगा, वो डुबोएगा, फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिस नाम में बैठ गए और उसी नाम में फिर छेद कर दिया, वही नाव डुबोएगी जो पार लेके जानी थी। नहीं तो छेद करते ही नहीं, क्यों उसमें सुराख किया, क्यों गड़बड़ करी? तो जिस धर्म को अपना लिया हो उस धर्म पे पूरे उतरे। अगर गृहस्थी का धर्म है तो गृहस्थी के धर्म को पूरा निभाए, ब्रह्मचारी का धर्म है तो ब्रह्मचारी का धर्म पूरा निभाए, वानप्रस्थ का है तो अगर सन्यासी है तो सन्यासी का धर्म निभाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने अपने ही धर्म बिगाड़ा, अब सन्यासी होकर सन्यासी का धर्म बिगाड़ेगा तो उसका धर्म ही दंड देगा ना, उसको दूसरा कौन दे रहा है? बड़ी महिमा है संतों की, महापुरुषों की, गुरुओं की, लेकिन दोष नहीं आना चाहिए, दोष नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर अगर दोष आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। हमारी दृष्टि खराब हो गई, हमारी दृष्टि में दोष आ गया तो हम उसके बागी बन जाएंगे। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु तो साक्षात ब्रह्मा का रूप, परमात्मा का रूप है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सभी तीनों लोक में सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो वो गुरु पद है। गुरु पद से सब नीचे है। गुरु पद के सामने सबको नतमस्तक मारनी पड़ती है, सबको हाजिरी भरनी पड़ती। इसका मतलब ये नहीं कोई शरीर में देखे, अब कहते जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी ताकत है, और गांव में कोई चंगो अच्छो छोरो पहलवान हो, वो कहे प्रधानमंत्री इतने बड़ा ताकतवर है तो आपने कुश्ती करा लो, देख लिया प्रधानमंत्री को कितनी की ताकत है। तो कुश्ती में तो प्रधानमंत्री को राय देंगे, इसमें कोई दोरा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद है, हाँ, कुश्ती की तो बात छोड़ो, आप उसकी तरफ उंगली भी नहीं कर पाओगे। 7 जेड सुरक्षा के 7 घेरे हैं, कमांडो वाला अगर उंगली भी रख दी ना बिना पूछे तो कमांडो वाला पहले उड़ा देगा उसको। ये उसकी नियम है, बिना एंट्री, बिना पूछे, बिना अनुमति के सीधे डायरेक्ट हम उनको मिल भी नहीं सकते। कुश्ती की बात तो छोड़ो, हमारे पास अधिकार भी नहीं है इतना बड़ा। इसी प्रकार जो गुरु का पद है वो इतना बड़ा पद है कि वहां पर ब्रह्मा विष्णु शिव भी खड़े हो जाते हैं, महादेव भी खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा पद है। गुरु पद सदा अटल है। हाँ, खंड पद है।
बड़ा पद है। उनकी महिमा शास्त्रों में प्रमाणित है, वेदों में प्रमाणित है। इसलिए कछुए ने अगर इतना भाव कर लिया गुरु पद का, तो भगवान को भी झुकना पड़ा गुरु आस्था, पद निष्ठा। का। निष्ठा देखो उसकी, गुरु पद के प्रति कछुए का भी इतना बड़ा भाव हो गया, तो भगवान को भी उनके सामने आना पड़ा, व्यवस्था करनी पड़ी। ये भगवान भी मजबूर हो गए उसके लिए। वो गुरु पद वो है, गुरु के वचन, गुरु ने जो वचन कर दिया और उस वचनों पे शिष्य अगर अटल हो गया, तो इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है देवी देवता या स्वयं भगवान कि उसकी रक्षा के लिए उसको खड़ा ना होना पड़ जाए, उसको खड़ा होना पड़ेगा। और हुए ऐसा हुआ है। धर्म के लिए जो जिन्होंने किया, जिसने गुरु के वचनों को दृढ़ कर लिया, उनके काल स्वर्ग है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। गुरु की कृपा काल के माथे पग धरे, कबीर साहब ने कहा है कि जिस पे सदगुरु की कृपा हो जाती है, वो काल के सिर पे पैर रख करके फिर आगे जाता है। ऐसे किसने, प्रहलाद जी जो थे ना, प्रहलाद को गुरु थे नारद जी, और नारद जी ने प्रहलाद जी को जो उपदेश किया था वो माँ के गर्भ में थे, वो टाइम में पेट में थे। क्या दू, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए चले गए थे, क्यों वो देवताओं को जीतना था, उनको इच्छा थी। लेकिन माँ के पेट में प्रहलाद जी थे। तो इंद्र जो था वो देवताओं का राजा था, उसने कहा इनके पेट में जो बीज राक्षसों के बीज है वो राक्षसी तो होंगे, वो ये जब इतना तंग कर रहा है, ये आगे आएगा ये और तंग करेगा, तो इसको बीज को ही नाश कर दो। तो बंदी बना लिया था माता क्यादू को देवराज इंद्र ने। जब बंदी बना लिया, बंदी बना के रखा, तो नारद जी आए। नारद ने कहा देवराज तुम राजा जरूर हो, पर दिमाग नहीं आया, समझ नहीं आई। पहली बात तो भी आपकी दुश्मनी नकश्यप से है, तुम उससे लड़ते, इतना योद्धा थे, राजा थे। धर्मपत्नी का क्या दोष है, उन धर्मपत्नी को आपने क्यों बंदी बनाया? अच्छा, कहते बंदी मैंने इसलिए बनाया कि इनके पेट में बच्चा है, वो मेरा दुश्मन होगा। अच्छा तेरे को पता ही है बच्चा कौन है, तेरा दुश्मन है क्या? तेरा तुझे पता है, तुमने सोच लिया। जो क्या दुग्ध के गर्भ के अंदर जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का महाभक्त है, बहुत बड़ा तेजस्वी भक्त है। उसका विनाश नहीं होगा, विनाश तेरा हो जाएगा। इसलिए इसे हट जाइए, राक्षस नहीं है, इसके पेट में भगत है। और उसी भगत का जब ये विरोध करेगा इनका बाप, उसी से इसकी मृत्यु होगी, विधान भी वही बनेगा। ये नारद जी ने बताया। तो ना वो तब देवराज इंद्र छोड़ करके प्रणाम करके, फिर प्रणाम किया उन्होंने, परिक्रमा करी है क्या दू माता की, परिक्रमा करके हाथ जोड़ के क्षमा मांग के तब इंद्र वापस लौट जाते हैं। तो फिर वो जब तक जन्म नहीं होता तब तक नारद जी के आश्रम में रहती हैं, और नारद जी रोज ज्ञान सुनाते हैं, भक्ति सुनाते हैं। तो वही अंदर जो बालक है पेट में, वो सारी ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद जी को तो जन्म के साथ ही भक्ति और ज्ञान था। हिरण्यकश्यप ने सब ताकत लगा ली, कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं प्रहलाद जी जब जाते हैं वैकुंठ में, तो काल के ऊपर पैर रखते हैं, काल के मस्तक पे पैर रख के तब आगे बढ़ते हैं। वहां भागवत जी में लिखा हुआ। तो सिर्फ प्रहलाद जी नहीं रखते, जो भी भगवान के भक्त है, जो सदगुरु के प्यारे हैं, जो इस रास्ते पे जाते हैं, उनको काल कुछ कह नहीं सकता, काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सच्चाई है, ठीक है ना। आलस हो रहा होगा, चलो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भजन बोल